स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बड़ी खबर जो है बंगाल से आ रही है। बहुत ही दुखद खबर है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस में जो है मालगाड़ी एक्सप्रेस जो है कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है वो मालगाड़ी से टकरा गई है और इसमें कई लोगों की मौत और कई लोगों की घायल होने की खबर आ रही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है और कितनी बड़ी एक्सीडेंट हुई है और क्यों हुआ है। ये सब इसी वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बहुत जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोगों को आप सभी की वीडियो जो है नियमित रूप से मिलती रहें। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2004 में श्रीलंका में सुनामी के कारण किस ट्रेन दुर्घटना में हजारों लोगों की जान गई थी। आपको बताना है कि 2004 में श्रीलंका में सुनामी के कारण किस ट्रेन दुर्घटना में हजारों लोगों की जान गई थी। आपका पहला ऑप्शन है पेरोडेनिया ट्रेन दुर्घटना, दूसरा कोलंबो ट्रेन दुर्घटना, तीसरा मतारा ट्रेन दुर्घटना, चौथा समुद्र देवी दुर्घटना। आपको सही उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि NDTV का आर्टिकल है कि 8 व्यक्ति की मौत हुई है, 25 घायल हुए हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस बंगाल में जो है एक मालगाड़ी से टकराने के बाद। तो आइए विस्तार में हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि आज सुबह पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के ज़िले में एक एक्सप्रेस ट्रेन के मालगाड़ी से टकराने से 8 यात्रियों की मौत हो गई और कम से कम 25 अन्य घायल हो गए हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस आसाम के सिलचर से कोलकाता के सियालदह जा रही थी जब न्यू जलपाईगुड़ी के पास रंगपानी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। आपको मैं बता दूं कि दुर्घटना में कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है कई डिब्बे जो है पटरी से उतर गए। दुर्घटना के बारे में और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। एक दुर्घटना में हताहतों की संख्या को कम करता है वह यह है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस का पिछला हिस्सा कार्गो वैन और गार्ड के डिब्बे से बना था और यात्री के डिब्बे आगे थे। जो अभी तक बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसमें कार्गो और गार्ड रूम जो है वो पीछे था और यात्री के डिब्बे काफ़ी आगे बने हुए थे। इस वजह से थोड़ी कम क्षति हुई है। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो रिपोर्ट निकल के आ रही है 8 व्यक्तियों की मौत हो गई है इसमें। और ये आपको मैं बता दूं कि जो मालगाड़ी थी वो ट्रेन एक स्टेशन पर जो है अपने ये जो स्टेशन यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि स्टेशन ये आपको रंगपानी स्टेशन के पास जो है हुआ है। तो रंगपानी स्टेशन पे सिग्नल तोड़ के जो है जो मालगाड़ी पीछे से आ रही थी वो अपने सिग्नल उनको स्टॉपेज का सिग्नल दिया गया था पर सिग्नल तोड़ के जो है वो मालगाड़ी पीछे से टक्कर मार देती है। तो आइए आगे चलते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि डॉक्टर और आपदा प्रतिक्रियाओं टीमों को मौके पर भेजा गया है। फंसी देवा क्षेत्र में ये जो दुर्घटना हुई है वहाँ का नाम फंसी देवा है। वो क्षेत्र में एक दुखद ट्रेन दुर्घटना के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ जबकि विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है। कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी द्वारा टक्कर मार दी गई है। DM, SP, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा टीमें बचाव रिकवरी चिकित्सा सहायता के लिए साइट पर भेजी गई हैं और युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस एक दैनिक ट्रेन है जो बंगाल को सिलचर और अगरतला के पूर्वोत्तर शहरों से जोड़ती है। यह मार्ग चिकन नेक कॉरिडोर में है और पूर्वोत्तर को देश के जो बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस लाइन पर दुर्घटना कई अन्य ट्रेनों की आवाजाही को भी प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर एक चिकन नेक कॉरिडोर की जो है मेंशन हुआ है। तो आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूँ कि चिकन नेक कॉरिडोर कहते किसे हैं। तो चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि भारत के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चेलाहाटी के बीच
55 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रेलवे लाइन शुरू हुई थी। ये पूरा इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, जिसको चिकन नेक के नाम से जानते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसमें चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी शहर के आसपास की भूमि का एक विस्तार है। 20 से 22 किलोमीटर सबसे संकीर्ण खंड पर यह भू राजनीतिक और भू आर्थिक गलियारे पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को शेष भारतीय गणराज्य से जोड़ता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको मैप के ज़रिए समझा दूं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एशिया का मैप है और ये हमारा प्यारा भारत है। तो आपको मैं बता दूं, ये देखिए आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है यहाँ पर भारत के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉरिडोर माना जाता है, क्योंकि ये जो यहाँ पर आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये एकमात्र ऐसा जो है कॉरिडोर है जो इन राज्यों को जोड़ता है। भारत के एक जो अगर देखा जाए तो इधर ये जो है नेपाल हो जाता है, इधर ये बांग्लादेश हो जाता है, आप इधर देखेंगे ये भूटान हो जाता है, और इसी को चिकन नेक जो है कहा जाता है। और यहाँ पर जो है ये आप 2000 जो वहाँ डोकलाम भी है, जहाँ पे विवाद हुआ था। आप लोगों को मैं बता दूं कि डोकलाम भी जो है भारत जो है सामरिक दृष्टि से डोकलाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर जो है हमेशा चीन की नज़र हमेशा रहती है कि इस पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि जो है ये जो कॉरिडोर है, आप जो देख सकते हैं यहाँ कॉरिडोर पर जो अगर मान लीजिए भविष्य में कभी अटैक करना हो या अटैक का प्लानिंग करता हो चाइना, तो इस कॉरिडोर को वो टोटली जो है बंद कर सके, ताकि जो है यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी इन राज्यों में ना पहुँच पाए भारत की। इसीलिए जो है डोकलाम क्षेत्र को हमेशा कब्जाने के ताक में रहता है चाइना। तो डोकलाम पे भी आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में एक दे दूं जानकारी कि यह एक पठार और घाटी वाला क्षेत्र है जो भारत के निकट भूटान चीन सीमा पर स्थित है। डोकलाम को भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है, क्योंकि यह उत्तर में तिब्बत की चुंबी घाटी और पूर्व में भूटान की हा घाटी और पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य के बीच स्थित है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये डोकलाम है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, और ये चिकन नेक है। और इसी क्षेत्र को चाइना हमेशा कब्जाने की कोशिश में रहता है, जो कि अभी सफल नहीं हुआ है। और यहाँ से सिलीगुड़ी पर अगर देखा जाए तो कंट्रोल जो है यहाँ एक सामरिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, जो इन सभी एरिया को बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कंचनजंगा एक्सप्रेस का उपयोग अक्सर पर्यटकों द्वारा दार्जिलिंग की यात्रा के लिए किया जाता है। यह दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब कोलकाता और आसपास के दक्षिण बंगाल में भीषण गर्मी पड़ रही है और कई लोग राहत के लिए हिल स्टेशन की यात्रा कर रहे हैं। अब तक जानकारी के अनुसार जो जानकारी मिली है, मालगाड़ी ने सिग्नल को पार कर कंचनजंगा एक्सप्रेस में टक्कर मार दी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर भेजी गई हैं और रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिन पर लोग स्थिति जानकारी ले सकते हैं। और ये नंबर है 03323508794 और दूसरा नंबर है 03323833326 सियालदह का है। और जो है गुवाहाटी के 3 नंबर दिए गए हैं, जिसमें से 03612731621। दूसरा नंबर आपके पास है कि 03612731622 और तीसरा नंबर है 03612731623। तो ये आपके हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप किसी भी आपके जो जानने वाले हैं, अगर आप लोगों को कोई जानकारी लेना है तो इन हेल्पलाइन नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। जैसा कि अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री है, तो उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि जो है वो दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। एनआरएफ क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चल रहा है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ करीबी समन्वय में काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल
पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी जो है स्थल पर पहुंच गए हैं। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे के सीपीआरओ सब्यसाची डे ने कहा है कि इस मार्ग पर अन्य ट्रेनों के रूट डायवर्जन या रद्दीकरण के बारे में अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हम बचाव कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। वहीं राष्ट्रपति जो हमारी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने की खबर गहरा दुखद है। मेरे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं और जो घायल है शीघ्र स्वस्थ होने और राहत और बचाव कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो वहीं पर जो है नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स पर पोस्ट किया है, कहा है कि दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में रेलवे दुर्घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हों। अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव कार्य जारी है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 2 लाख प्रत्येक और घायलों के लिए 50,000 की सहायता की घोषणा की है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी तक इतना ही। अगर इस पे कोई और प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा और उम्मीद करता हूं कि जो लोग इसमें घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और जिनके प्रियजन जो है इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी है, उनके परिवार के लिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इसी नोट के साथ जो है इस वीडियो का अंत करते हैं और जो है आप लोग चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि 2004 में श्रीलंका सुनामी के कारण किस ट्रेन दुर्घटना में हजारों लोग की जान गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 समुद्र देवी दुर्घटना जो है इसका सही उत्तर होगा। तो इसी नोट के साथ हम लोग वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।